बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, रूस ने तुर्की के खिलाफ जंगी बेड़े बहरे रूम में उतार दिए हैं। खित्ते में बड़ी जंग छिड़ने का खदशा है। नेटो के इत्तेहादियों ने भी तुर्की के खिलाफ कमर कस ली है। तुर्की के खिलाफ जंगी तैयारियों के हवाले से अमरीकी सदर का दौरा भारत भी एक अहम कड़ी तस्वुर किया जा रहा है। क्या सयूनी ताकतें मुसलमानों के खिलाफ एक हो चुकी हैं? क्या किसी बड़े मार्के के लिए राहें हमवार की जा रही हैं? पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म कतर में किससे मुलाकात के लिए पहुंचे हैं? और अफगान तालिबान इस सारी सूरत हाल में कौन सा अहम किरदार अदा करने जा रहे हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको खित्ते की बिगड़ती सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाही देने की कोशिश करेंगे। मगर यहाँ हस्ब रिवायत चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त करते चले कि पहले YouTube के इस मुनफरिद चैनल खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। नीज हमारी इन काफियों का सिला हमारी वीडियोस को लाइक करके जरूर दिया कीजिए। तो आइए नाजरीन, चलते हैं आज के इस अहम मौजू की जानिब। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि यहूद व नसारा और सयूनी ताकतें मुसलमानों की अज़ली दुश्मन हैं और तरह तरह से मुसलमानों को अजियत और दुख पहुंचाने के लिए सरगर्म अमल रहती है। एक तरफ भारत ने मुसलमानों को दीवार के साथ लगाने के लिए बर्बरियत की इंतहा कर दी है और हिंदुत्व एजेंडे पर कायम मोदी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से भी उलझने के ख्वाब देखता रहता है, तो दूसरी जानिब अमेरिका बहादुर है जो पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए मसाइल पैदा करने की ताक में होता है। रवां साल के शुरू में अमेरिकी सदर के हुक्म पर ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को निशाना बनाया गया, जिनका ताल्लुक मुस्लिम दुनिया से है, जबकि सुपर पावर अमेरिका की हिट लिस्ट पर कई और अजीम मुस्लिम लीडर भी हैं जिन्हें वो जल्द या बदेर नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। पाकिस्तान के अलावा तुर्की और मलेशिया ऐसे ममालिक हैं जो कि मुसलमानों के हक में आवाज बुलंद करने की जुर्रत करते हैं, और अब रूस भी मुस्लिम दुश्मनी में मैदान में उतर चुका है। पिछले चंद दिनों से रूस और तुर्की के दरमियान कशीदगी में इजाफा देखने को मिला है, जिसकी बड़ी वजह शाम में तुर्क फौज की मौजूदगी और ऐसी तंजीमों की हिमायत है जो कि रूस और शाम के खिलाफ बरसरे पैकार है। कशीदगी में इजाफे की असल वजह गुज़श्ता रोज होने वाली फौजी कार्रवाई है, जिसमें रूस और शामी अफवाज ने तुर्की के 29 फौजी हलाक किए, जिसके बाद तुर्की ने रूस को संगीन नतायज की धमकी दी और ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक पेशगी तैयारी करते हुए रूस ने जदीद तरीन हथियारों से लैस 2 जंगी बहरी बेड़े बहरे रूम में उतार दिए हैं। इस सूरत हाल ने खित्ते में जंगी कैफियत को जन्म देना शुरू कर दिया है और तुर्की और रूस आमने सामने आ चुके हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, दूसरी जानिब इत्तला ये भी है कि तुर्की की अफवाज ने कार्रवाई करते हुए शामी फोर्सेस के 19 जवान मौत के घाट उतार दिए, जबकि तुर्क सदर जनाब तैयब उर्दगान ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को फोन करके हालात से आगाही दी और कहा कि रूस ऐसी जहरियत से बाज रहे जिसकी वजह से तुर्की को जंगी मैदान में कूदना पड़े। इस हवाले से यूरोपीय यूनियन का बयान भी इंतहाई अहमियत का हामिल है कि गुज़श्ता रोज यूरोपीय यूनियन के खारजा पॉलिसी के सरबराह ने खदशा जाहिर किया है कि रूस और तुर्की के दरमियान फौजी झड़पें आलमी जंग में बदल सकती हैं, क्योंकि इस वक्त दोनों ही ममालिक संगीन इकदामात उठा रहे हैं। दिफाई माहिरीन के मुताबिक इस सूरत हाल से खित्ते में खतरनाक जंग छिड़ सकती है। इससे कबली जनूबी एशिया को कई मसाइल दरपेश हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला कश्मीर अहम तनाज़ा है, जबकि इसराइल और मुस्लिम दुनिया के दरमियान बढ़ता हुआ तनाज़ा फलस्तीन का मसला है। ये दोनों मसाइल खित्ते में सिक्योरिटी सूरत हाल को यकसर तब्दील करने की ताकत रखते हैं, जबकि पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक अफगानिस्तान में जारी अफगान अमेरिकन जंग भी खित्ते के अहम मसाइल में से एक है। यही वजह है कि पाकिस्तान आलमी फोरम पर इन मसाइल को न सिर्फ उजागर करने बल्कि इनका पुरअमन हल तलाश करने के लिए भी भरपूर सिफारती मुहिम जारी रखे हुए है। इसी सिलसिले में पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने गुज़श्ता रोज कतर का दौरा किया और अफगान अमन अमल के मुआहदे के हवाले से अहम पेशरफ्त सामने आई है। सदर ट्रंप ने अमन मुआहदे पर दस्तखत करने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान की जानिब से 18 माह की मुसलसल कोशिशों के बाद बिलाखिर अमेरिका और अफगान तालिबान के दरमियान तशद्दुद में कमी का मुआहदा तय पाने के बाद इस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। इतलात के मुताबिक गुज़श्ता 5 दिनों के दौरान मुल्क भर में तशद्दुद का कोई बड़ा वाकया पेश नहीं आया, जिससे बज़ाहिर लगता है कि फ्रीकैन 7 रोज़ा अबूरी मुआहदे को कामयाब बनाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। बिलखसूस तालिबान की तरफ से खसूसी इक़दामात किए जा रहे हैं, जिनकी तफसीलात वो वक्तन फवक्तन सहाफ़ियों को भी भेजते रहे हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर अमेरिका और तालिबान के माबैन वाकई अमन मुआहदा तय पा जाता है तो ये अफगानिस्तान की गुज़श्ता 40 साल तारीख में एक बहुत बड़ी पेशरफ्त साबित होगा। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि जो असल मरहला है उसका यहीं से आगाज होगा। ये अहम मरहला बैनुल अफगान या तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान मुज़ाकराती अमल का होगा,
जिसके बारे में पहले से कई किस्म के खदशात पाए जाते हैं। इन खदशात में मजीद इजाफा उस वक्त हुआ जब अमेरिका और तालिबान के माबैन अबूरी जंग बंदी पर अभी सलाह मशवरा जारी था कि अफगान सदारती इंतखाबात के हतमी नताइज का ऐलान कर दिया गया, जिनमें मौजूदा अफगान सदर डॉक्टर अशरफ गनी 50% से ज्यादा वोट लेकर कामयाब करार दिए गए। लेकिन तवक्को के ऐन मुताबिक अशरफ गनी के सबसे बड़े मुखालिफ उम्मीदवार डॉक्टर अब्दुल्ला ने न सिर्फ नताइज मानने से इनकार कर दिया, बल्कि इससे भी चंद कदम आगे बढ़ते हुए मुतवाजी हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया। तहम जब तक अशरफ गनी और अब्दुल्ला के दरमियान मामलात हल नहीं कराए जाते, उस वक्त तक बैनुल अफगान मुज़ाकरात पर खतरे के बादल मंडलाते रहेंगे। बैनुल अफगान मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए तालिबान कैदियों की रिहाई एक अहम शर्त समझी जाती है। लगभग 5000 तालिबान कैदी इस वक्त अफगानिस्तान की मुख्तलिफ जेलों में पाबंदे सलासल हैं, जो अफगान हुकूमत के हाथ में एक बड़ा हथियार समझा जाता है। तालिबान का इब्तिदाई से मुतालबा रहा है कि अफगान हुकूमत से बातचीत से कबल कैदियों की रिहाई लाजमी है, वरना वो किसी सूरत मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर कैदियों को रिहा किया जाता है तो अफगान हुकूमत के पास मुस्तकबिल में कोई ऐसा हथियार नहीं बचेगा जिसे मुमकिना तौर पर हालात की खराबी की सूरत में तालिबान को राम करने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। बैनुल अफगान मुज़ाकरात के लिए अफगान हुकूमत की टीम का चुनाव भी एक बड़ा अहम चैलेंज समझा जा रहा है, क्योंकि डॉक्टर अशरफ गनी की कोशिश रही है कि ज्यादा से ज्यादा इख्तियार उनके हाथ में रहे। लेकिन दूसरी तरफ उनके मुखालिफिन डॉक्टर अब्दुल्ला और साबिक सदर हामिद करज़ई भी कोशिश कर रहे हैं कि इनके लोग भी टीम का हिस्सा हों और इन्हें भी कोई किरदार दिया जाए। नाज़रीन ग्रामी, गुज़श्ता 18 साल के दौरान अफगानिस्तान में जिन इदारों का क़याम अमल में लाया गया है, उनमें अफगान आईन और अफगान फौज और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस का क़याम काबिल ज़िक्र है। इनके बारे में तालिबान का मौक़िफ़ सख्त रहा है। पहले वो अफगानिस्तान के आईन को मानने से इनकार करते थे, तहम हालिया दिनों में उनके मौक़िफ़ में कुछ नरमी आई है। उनका मुतालबा है कि अफगानिस्तान के आईन में तरामीम करके उसे मजीद इस्लामी बनाया जा सकता है। लेकिन ये वो इदारे हैं जिन्हें अफगानिस्तान में रेड लाइन भी कहा जाता है और जिस पर गुज़श्ता वक्तों में अफगान हुकूमत किसी किस्म की सौदेबाजी करने से इनकार करती रही है। इक़्तिदार में शिराकतदारी का मामला भी निहायत अहमियत का हामिल है, जिसे तय करने में फरीकैन को मुश्किलात पेश आ सकती है। लेकिन अभी ये वाज़ेह नहीं है कि पहले अबूरी सेटअप बनेगा या इंतखाबात होंगे। तालिबान दबे लफ्जों में इस बात का इजहार भी करते रहे हैं कि अगर वो अमेरिका को अफगानिस्तान से बेदखल करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर उन्हें इक़्तिदार में ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। अफगान हुकूमती ज़राए कहते हैं कि उनका तालिबान से पहला मुतालबा ये होगा कि उन्हें अपने पड़ोसियों से ताल्लुकात को वाज़ेह करना होगा और इस सिलसिले में उन्हें ठोस जमानत देना होगी। बैनुल अफगान मुज़ाकरात मार्च के दूसरे हफ्ते में शुरू होने का इम्कान है। इनके इनकाद के सिलसिले में यूरोपीय ममालिक, जर्मनी और नॉर्वे के बारे में सलाह मशवरे जारी हैं। 2001 में जब तालिबान की हुकूमत खत्म की गई तो उस वक्त भी अफगान हुकूमत के क़याम के लिए मुज़ाकरात जर्मनी के शहर बोन में हुए थे, जहां हामिद करज़ई को सदर मुकर्रर किया गया था। लेकिन यहाँ ये बात भी बताते चले कि अफगानिस्तान के लोगों के बारे में मशहूर है कि बैरूनी दुश्मन से उनके मामलात तो हल हो जाते हैं, लेकिन इनके आपस के मसाइल इतनी आसानी से हल नहीं होते। 90 के अशरे में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जब डॉक्टर नजीब की हुकूमत के खात्मे के बाद मुजाहिदीन गिरोह आपस में लड़ पड़े थे। उस खाना जंगी में हजारों लोग मारे गए थे। अफगान अवाम गुज़श्ता 4 दहाइयों में जिस करबनाक सूरत हाल से दोचार हुए, इसकी मिसाल मौजूदा दौर में नहीं मिलती। लिहाजा वो किसी सूरत दोबारा इस तरह की गलती के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अब देखना यह है कि यह जंग मजीद कितना अरसा जारी रहेगी। नाज़रीन ग्रामी, हालात हाज़रा के मुताबिक अगर पाकिस्तान अमेरिका और अफगान तालिबान के दरमियान अमन मुआहदा करवाने में कामयाब हो जाता है और ये अमन मुआहदा चंद माह साल के लिए कायम रह जाता है, तो यकीन जानिए कि खित्ते में बड़ी तब्दीली आएगी। अफगान तालिबान की क़यादत वक्फे से पाकिस्तानी किरदार को सराह रही है, जबकि मिस्टर ट्रंप ने तो दौरे भारत के दौरान भी पाकिस्तानी अमन काविशों की तारीफ की है। आलमी बिरादरी भी कह उठी है कि पाकिस्तान हकीकी मानों में अमन का साथी है। चारों जानिब से पाकिस्तान के लिए तारीफी कलमात सुनने को मिल रहे हैं, जो पाकिस्तान की अवाम और मुल्क के लिए अहम साबित होंगे और जल्द ही पाकिस्तान एशिया का अहम और ताकतवर तरीन मुल्क बनकर उभरेगा, इंशाअल्लाह ताला। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दीगर दोस्तों के साथ भी फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिए और वीडियो के हवाले से कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।